नेटिव प्लेस है। अच्छा, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं, है ना, विकास मुंडा, उनका ये पंचायत यही पंचायत है, यही पंचायत है। एदालातू पंचायत की एक टोला है ये चुतरू गांव, वो एदालातू में आते हैं। लेकिन बताइए कि उनके नाक के नीचे जमीन का चोरी होना, जमीन का वायलेशन होना, ये बहुत दर्शाता है कि पूरे झारखंड में जो है गठबंधन की सरकार राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि उनकी एजेंडा नहीं है आदिवासी बचाने के लिए। उनकी नीतिगत फैसले नहीं है कि हम आदिवासी जमीन को कैसे हम बचाया जा सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने बार बार कहा है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और जमीन को बचाइए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमें लगता है कि हमें किस्मत में ही आदिवासियों को कि संघर्ष के बल पर ही हम जमीन को बचाएंगे। और यहाँ तो लगता है कि कोई गोप नाम का दलाल जो है रांची से आता है और बुंडू से बबलू जायसवाल करके आता है। इन्होंने थाना प्रभारी के पास भी गया था, थाना प्रभारी भी लगता है कि इन्वॉल्व है जमीन में मामले को लेकर के, सीओ भी है, क्योंकि इसकी जो दस्तावेज कहता है वो कैमी जमीन है और कैमी जमीन है, लेकिन आरएस खाता में दिखाता है कि जिरात कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। जिरात होने के बावजूद भी मान लिया जाए, इसको भी मान लिया जाए, तो भी जो है मालिकाना हक आदिवासियों को दखल कब्जा है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो जमीन खरीद बिक्री का नहीं होता है। जिस प्रकार के रजिस्ट्री होते हैं, भूमिहरी होते हैं, मजलिस होते हैं, तो ये बहुत बड़ा जमीन घोटाला हमें लगता है कि 14 एकड़ 28 डिसमिल है। और आगे देखते हैं कि 1400 एकड़ कोरदा में था, वहाँ हम लोगों ने बचाया था। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के समाज को जगना हो बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर। और हमें लगता है कि यही रवैया रहा तो हम समझते हैं कि यहाँ के नौजवान हथियार पकड़ लेंगे। हम एक नक्सलवाद को हम समाप्त करने की बात करते हैं, तो नक्सल पैदा कौन कर रहा है? सरकार कर रही है नक्सल। आज हमारे बच्चे बाल बच्चे की जमीन छीनी जाएगी तो कहाँ जाएंगे? वो हथियार पकड़ लेंगे। हम समझते हैं कि वो शहरी नक्सल कहे जाएंगे। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं कि यहाँ के विधायक को भी सुबुद्धि हो और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी सुबुद्धि हो कि एक विशेष टास्क फोर्स बनाए। और ऐसे ऐसे जमीन को वायलेशन किया जा रहा है कि सुनते हैं कि दाखिल खारिज करने के लिए सीओ भी ऑर्डर दे दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर पूरी तरह जांच करेंगे। और जब तक हमारा संगठन रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जन परिषद भी चलाते हैं और विभिन्न संगठन के लोग आए हैं, जब तक हमारा संगठन जीवित रहेगा, आदिवासी का जमीन किसी भी कीमत पर जो हड़पने नहीं देगा माफिया तत्वों को। चाहे सरकार से लड़ाई लड़नी हो, चाहे माफिया तत्वों के खिलाफ, चाहे खूनी संघर्ष करना हो, चाहे जो भी हो, हम हमेशा आदिवासी समाज के खड़े रहेंगे। और निवेदन करना चाहता हूँ, जितने रहित हैं, आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे संगठन को चुनिए, ताकि जमीन बचाया जा सके। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो चाहता हूँ कि ये मामले, जमीन के मामले पर सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ईडी पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसा जमीन बिक्री पर वायलेशन किया जा रहा है अंचल अधिकारी के द्वारा, हमें लगता है कि झारखंड में जमीन बचेगी नहीं। ये सीएनटी एक्ट के जो है खुदकटी व्यवस्था में आता है। खुदकटी जमीन में कभी भी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, ये सीएनटी धाराओं में लिखा हुआ है। लेकिन एंड परसेंट मोटी रकम लेकर के यहाँ के सीओ, एक सीओ नहीं, सभी सीओ पर जांच बैठनी चाहिए, सबका जांच बैठनी चाहिए। और इस मामले को लेकर के हमने कहा था, मेरी पार्टी कही थी, हमारे संगठन के लोग कहा था, यदि विधानसभा में तुम रहते हो तो रोड में हम रहेंगे और किसी कीमत में आदिवासियों की जमीन छीनने नहीं देंगे। और इसी तरह का हमारा उलगुलान आंदोलन चलता रहेगा। और जहाँ जहाँ जमीन देखेंगे वहाँ पर सीधे हम लोग जाकर के हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। अच्छा, आज ग्रामीण भी बता रहे थे, अभी बैठक चल रही थी ग्रामीणों की, ग्रामीण बता रहे थे कि नापी के लिए जो भूमाफियाएं आने वाले थे। हाँ, आज पता चला, हम लोग बुलाया गया था और ग्रामीण लोग भी तैयार हैं। देखिए कि यहाँ पर नापी जोखी करने आया था, तो हम लोग प्लानिंग किए थे, आने दो, उन लोग बांधेंगे। किस आपको ग्राम सभा के अंदर में आप कैसे आने का हिम्मत हुआ और जमीन छीनने का कैसे प्रयास किया गया? देखिए, जब आक्रोश जनता हो जाती है ना किसी कीमत पर, देखिए ये जो थाना प्रभारी, यहाँ के सीओ, यहाँ के डीसी, एसपी, इन्हीं का देन है जो इस तरह का संघर्ष हो रहा है। आने वाला समय में हमें लगता है कई मूड़ी गिरेंगे यहाँ पर। क्या कि अब पहले जब हमारे 40 साल पहले यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन होते थे तो कई बार यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती थी। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, ये आदिवासी जो है नियम कानून के साथ चलना चाहता है और आदिवासी शांति प्रिय ये है, इनको मत भड़काएं, नहीं तो आने वाला समय में जो है लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलता है। क्योंकि बहुत मुंडा समाज में जो क्षेत्र में आए, बिरसा मुंडा का भी क्षेत्र है। यहाँ पर जो उलगुलान हुआ, आंदोलन हुए, बिरसा आंदोलन, सरदार विद्रोह हुआ, लेकिन देखते हैं कि यहाँ की सरकार सोई हुई है। और सबसे बड़ी हम हेमंत बाबू से कहते हैं कि कम से कम आदिवासी ज़मीन को बचाइए। आपको अब बहुत वोट मिला है,
और यदि ज़मीन बचाइएगा, क्योंकि आपका बाबूजी जो गुरुजी थे उनका लड़ाई ही ज़मीन पर था, धर्म पर था और क्या बोलते हैं साहूकारी खिलाफ था। तो इस सभी मुद्दों को लेकर के हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है और हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जब तक हम जीवित हैं आदिवासी का ज़मीन कभी छीनने नहीं देंगे। चलिए प्रेम साही बात है, रैयत से भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। रैयत है हमारे साथ, क्या नाम हुआ दादा?